गुड आफ्टरनून बच्चों। सो नाउ रोल्स थ्योरम का अपना एक प्रॉब्लम बाकी था, उसको मैंने ले लिया यहाँ पे। एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 है रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। अभी रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन का मतलब क्या है कि वो जो रोल्स थ्योरम है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ओके, मीन्स उसमें जो कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन। ओके, देन द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 log x, x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 2। देन मैंने सबसे पहले x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लिया log x को, log x इंटू एक्स, x log x, 2 log x। देन as Rolle's theorem holds for the given function, so that is f of x is continuous on the closed interval ab and differentiable on the open interval 1 2। okay, then differentiate। अभी देखो रोल्स थ्योरम ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सो अपन क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे। और एफ डैश ऑफ सी निकालने के लिए अपने को जो गिवन इक्वेशन है, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश डेरिवेटिव x log x। x log x का मतलब दो फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, सो क्या लगेगा वहां पे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देन टू कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, सो ये हो गया 2 by x। देन डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो x x कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस log x माइनस 2 अपॉन x। देन f डैश ऑफ c चाहिए, सो वी रिप्लेस x इज इक्वल टू c इन दिस इक्वेशन, सो f डैश ऑफ c इक्वल टू 1 प्लस log c माइनस 2 अपॉन c। देन बट f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या होती है, 0 रोल्स थ्योरम में। सो 1 प्लस log c माइनस 2 अपॉन c इक्वल टू 0। सो c को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, c इंटू 1 c इंटू log c माइनस 2 अपॉन c इंटू 0 0। सो c log c इक्वल टू माइनस 2 इधर आ गया, प्लस 2 प्लस c इधर आएगा माइनस c। सो c log c इसकी वैल्यू क्या मिली, 2 माइनस c, वेयर c बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 2। ओके, देन अगर मैं c की जगह x लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x log x इक्वल टू 2 माइनस x, जो कि अपने को प्रूफ करना था। देखो x log x इक्वल टू 2 माइनस x। सो c satisfy the equation x log x equal to 2 minus x, where c belongs to 1 2। thus the equation x log x equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x in given interval। देखो show that क्या करना था यहाँ पे, show that the equation x log x equal to 2 minus x is satisfied by at least one of the value of x। इसका मतलब जब अपन f डैश ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे तो f डैश ऑफ c को 0 लेने के बाद में जो इक्वेशन बनेगा वो ये इक्वेशन होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन आता है सो दैट इज वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, सो वही किया अपन ने, c log c इक्वल टू 2 माइनस c। अगर मैं c की जगह x को रिप्लेस करूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा x log x इक्वल टू 2 माइनस x। सो दस द इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय at least one value of the given interval। then अपना नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट मेथड है अपनी लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज LMVT, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। देखो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में एज पर सेम ही कंडीशन है, ओनली इक्वेशन अलग है, तीसरा बाकी कुछ नहीं है। सो स्टेटमेंट है उसका, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ defined on the interval ab such that f of x is continuous, f of x is differentiable। यहाँ पे दो कंडीशन है, रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन थी, f of x is continuous, f of x is differentiable and f of a equal to f of b, जो लैग्रेंजियस मेथड में नहीं है। ओके, देन there exists a real number c belongs to the interval ab such that f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a। रोल्स थ्योरम में f dash of c की वैल्यू क्या थी, 0, बट यहाँ पे क्या है, f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a।
सो ये अपना स्टेटमेंट है लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, उसको शॉर्टकट में कहा जाता है LMVT. सो देन द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वेरीफाई लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. क्या करना है? वेरीफाई करना है. वेरीफाई का मतलब c की वैल्यू निकालनी है. ओके, पहला प्रॉब्लम है f of x इक्वल टू log x on the interval 1e. okay, so then the solution. First, given function f of x is equal to log x on the interval 1e. okay, so log x कौन सा फंक्शन है बच्चों? लॉगरिथमिक फंक्शन, बराबर है. सो log x अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है. सो देयरफॉर पहली कंडीशन f of x is continuous on close interval ab. दूसरी कंडीशन f of x is differentiable on the open interval 1e. then all the conditions of LMVT are satisfied. Then all the conditions of LMVT are satisfied, then there exists a real number c belongs to the interval. इंटरवल कौन सा है? 1e. such that f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a. ठीक है. सो देयरफॉर 1e ये अपना इंटरवल है, दैट इज इसको अपन कंसिडर करेंगे ए बी. ओके, सो अभी अपने को क्या चाहिए? f ऑफ a चाहिए, f ऑफ b चाहिए और f डैश ऑफ c चाहिए. देयरफॉर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू e. सो देयरफॉर पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. देखो इक्वेशन फर्स्ट है अपना ये. पुट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a एंड a की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या होगा? f ऑफ a दैट इज f ऑफ 1 इक्वल टू log 1 और log 1 0. पुट x is equal to b equal to e in equation first. so equation first होगा f of b equal to f of e equal to log e और log e की वैल्यू 1, log 1 0 और log e 1. ठीक है. नाउ दो वैल्यूज आ चुकी है अभी अपने पास. f of a की वैल्यू 0 है, f ऑफ b की वैल्यू 1 है, बराबर है. नाउ अभी f डैश ऑफ c चाहिए. सो टू फाइंड f डैश ऑफ c, सो देयरफॉर f ऑफ x है अपने पास log x. f ऑफ x क्या है? log x. इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So derivative of f of x equal to derivative of log x. ठीक है. So derivative f of x, f dash of x, derivative of log x 1 by x
देन रिप्लेस x इज इक्वल टू c, देयरफॉर f डैश ऑफ c इक्वल टू 1/c। ठीक है बच्चों, f डैश ऑफ c की वैल्यू 1/c मिली, f ऑफ a की वैल्यू 0, f ऑफ b की वैल्यू 1। अभी ये तीनों वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट करेंगे, सो देयरफॉर f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ, हाँ देयरफॉर इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हो जाएगा f डैश ऑफ c 1/c इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू 1 माइनस f ऑफ a 0 अपॉन b माइनस a, b की वैल्यू e माइनस 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1 माइनस 0 1 अपॉन e माइनस 1। तो इसको उल्टा करेंगे अपन, सो हो जाएगा सो 1/c है तो c की वैल्यू हो गई e माइनस 1। ठीक है, सो देयरफॉर c इक्वल टू e माइनस 1 लाइज बिटवीन इंटरवल कौन सा है 1 एंड e। देखो 1 और e के बीच में e माइनस 1 आएगा, क्योंकि अगर e की वैल्यू 2.71 है तो e माइनस होगा 1, तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी, सो 1 से ज्यादा रहेगी और e से कम रहेगी। सो देयरफॉर thus LMVT इज वेरीफाइड। इसका मतलब समझ में आया आपको? देखो इंटरवल कौन सा है 1e, 1 से ज्यादा e से कम। ठीक है, सो अपनी c की वैल्यू क्या है e माइनस 1, तो जो कोई भी e की वैल्यू है वो e की वैल्यू से अगर 1 माइनस होगा तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू रहेगी। देखो e की वैल्यू, e इज ए इरेशनल नंबर 2.71, 2.71 माइनस 1 1.71, तो 1 से ज्यादा है और e से कम है, सो दैट इज द आंसर। सो दस LMVT इज वेरीफाइड। ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। सेकंड क्या है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और कंडीशन है ऑन 0,4। सो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों। सो f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 x इंटू x माइनस 2 x स्क्वेयर x इंटू x स्क्वेयर माइनस 2x, देन माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, देन x माइनस 3। नाउ f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 3। सो नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, देन एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस 3। देखो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर इंटू 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेयर 2 इंटू एक्स 2x एक्स स्क्वेयर इंटू 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9x एंड 2 इंटू 3 माइनस 6। सो इस तरह से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर, देन प्लस 2x माइनस 9x माइनस 7x माइनस 6। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड फंक्शन एंड दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। सो एज f ऑफ x इज a polynomial function,
और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ओके, as f of x is a polynomial function, therefore the first condition is f of x is continuous on the interval है 0-4. b f of x is differentiable on 0-4. Okay, so then hence all the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. Then there exists a real number C belongs to the interval 0-4 such that f dash of C equal to f of b minus f of a upon b minus a. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. देखो, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको अपन ने कन्वर्ट किया प्रॉपर फॉर्म में. सो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है. सो हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड. देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर C बिलोंग्स टू द इंटरवल 0-4 सच दैट f dash of C इक्वल टू f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a. ठीक है, सो अभी बच्चों अपने को f of b f of a की वैल्यू चाहिए. सो देयरफॉर इंटरवल है 0-4, दैट इज AB. सो देयरफॉर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4. ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू a इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन. ये अपना इक्वेशन 1 और ये अपना इक्वेशन 2. ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन फर्स्ट होगा So equation first, f of a equal to f of 0 equal to x cube, that is 0 cube minus 6x square, 6 into 0 square minus 7 into 0 and minus 6. So answer मिला minus 6. So then put x is equal to b equal to 4, b की वैल्यू क्या है 4 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन फर्स्ट होगा f of b f of 4 इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वेयर, 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वेयर माइनस 7 इंटू 4 माइनस 6. सो इसको कैलकुलेट करेंगे. 4 क्यूब 64 माइनस 4 स्क्वायर 16, 96 माइनस. सो ये हो गया माइनस 64. एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या? So
ये हो गया 400, 120, 126, कुछ गलती दिख रही है मुझे, एक मिनट रुको, 64, तो ये हो गया 100, 120 माइनस 126, सो दैट इज 62 माइनस, देन उसके आगे टू फाइंड f डैश ऑफ c, सो देयरफॉर f ऑफ x से अपने पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 6, ठीक है। सो एक बार इक्वेशन चेक कर लेता हूं मैं, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 2, ये भी बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस चाहिए, देखो गड़बड़ हो गई, सो यहाँ पे होगा 11 प्लस 11x। हाँ, तो यहाँ पे अपना एलेवन, हाँ 11 तो ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे अपन, 64 4, सो ये होगा 6, देन देखो थोड़ा सा सिंबल में प्रॉब्लम आ गया था, माइनस प्लस 11x माइनस 6, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, ये माइनस का प्लस हो गया था, ठीक है, प्लस का माइनस हो गया था। देन उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर प्लस 11 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 6, सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x f डैश ऑफ x इक्वल टू, देन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब थ्राइस x स्क्वेयर माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर ट्वाइस x प्लस 11 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस 0, so f dash of x is equal to 3x square minus 12x plus 11, ठीक है। सो ये वैल्यू हो गई अपनी f dash of x की, अभी रिप्लेस करेंगे अपन, रिप्लेस x is equal to c, सो होगा f dash of c equal to thrice c square minus 12c plus 11, ठीक है। सो नाउ therefore इक्वेशन 1 becomes, अभी ये तीनों वैल्यूज अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन 2 becomes, सो इक्वेशन 2 का f डैश ऑफ c थ्राइस c स्क्वेयर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू f ऑफ b 6 माइनस f ऑफ a माइनस 6, तो ये हो गया प्लस 6 अपॉन b की वैल्यू 4 माइनस a की वैल्यू 0, सो 6 प्लस 6 12 बाई 4 3, सो थ्राइस c स्क्वेयर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 3, सो थ्राइस c स्क्वेयर माइनस 12c, देन 3 इधर आएगा, 11 माइनस 3 8 प्लस 8 इक्वल टू 0, सो ये हो गया अपना इक्वेशन। बट अभी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा, सो अभी इसके फैक्टर आएंगे क्या, 8 इंटू 3 24, सो
11 आएगा या फिर 14 आएगा। सो इसके फैक्टर नहीं आ रहे हैं। सो फैक्टर अगर नहीं आ रहे तो उसके लिए अपने पास मेथड कौन सी है बच्चों? कौन सी मेथड है? बाय फॉर्मूला मेथड, बराबर है। सो कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 8। सो बाय फॉर्मूला मेथड, और इस फॉर्मूला मेथड का दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्य मेथड। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac अपॉन ट्वाइस a। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सो c इक्वल टू b की वैल्यू -12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 स्क्वेयर -4 इंटू a इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 3। सो c इक्वल टू होगा +12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 स्क्वेयर 144 माइनस 96 अपॉन 6। सो c इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 6। सो c इक्वल टू 12/6 प्लस माइनस अंडर रूट 48 16 इंटू 3 अपॉन 6। ओके, सो 6। तो c इक्वल टू 12/6 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 4 अंडर रूट 3 और ये 6 है, दैट इज 2 इंटू 3। सो बट 3 जो है उसको लिखूंगा मैं अंडर रूट 3 स्क्वेयर। सो c इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू, और ये जो 3 है 3 की वैल्यू है अंडर रूट 3 होल स्क्वेयर। ठीक है। सो c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4/2 2, एक √3 कैंसल अपॉन √3। देखो क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 8। देन बाय फॉर्मूला मेथड, बिकॉज we do not factorize this equation, so we use formula method. Then the formula method, दूसरा नाम क्या उसका? श्रीधराचार्य मेथड। सो क्या इक्वेशन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac बराबर है अपॉन ट्वाइस a। ओके बच्चों, नाउ माइनस माइनस प्लस 12 अंडर रूट 12 स्क्वेयर 144 4 इंटू 3 इंटू 8 96, दैट इज √48। √48 का मतलब 16 इंटू 3 अंडर रूट 16 4 √3। बट जो डिनोमिनेटर में 6 है उसको मैंने स्प्लिट किया 2 इंटू 3। देन ये जो 3 है 3 को लिखा √3 स्क्वेयर। सो देखो 4/2 2 और एक √3 कैंसिल हो गया तो एक √3 बचा। सो c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अपॉन √3। ओके, सो नाउ अभी देखो c की वैल्यू 2 प्लस या फिर 2 माइनस है तो ये वैल्यू 0 से कम होगी क्या? देखो इंटरवल कौन सा है अपना। सो देयरफॉर c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अपॉन √3 लाइज बिटवीन, एक मिनट ज़्यादा ऊपर हो गया, c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अपॉन √3 लाइज बिटवीन, इंटरवल कौन सा है बच्चों अपना? लाइज बिटवीन 0 एंड 4। देखो 2 प्लस और 2 माइनस 0 से कम नहीं हो सकता,
और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सो thus LMVT is verified। ओके, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ओके बच्चों।